नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश की बात। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ पीएम मोदी का पॉडकास्ट जारी। कई मुद्दों को बेबाकी से रखी अपनी राय। संघ से जुड़े होने पर भी बताई पूरी कहानी। केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर लग सकता है रोक। विधायक आशा नोटियाल ने उठाई मांग। गैर हिंदू प्रवेश पर प्रतिबंध का मुद्दा कर खत्म हुआ इंतजार। यूपी बीजेपी ने अपने जिला अध्यक्ष के नाम का किया ऐलान। 26 अध्यक्ष और महानगर की चुनाव प्रक्रिया रोकी गई। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के शपथ समारोह में शामिल हुए सीएम। बोले, लोकतंत्र का सजग प्रहरी है मीडिया। लोकतंत्र की पहली शर्त संवाद। संभल में विवादित जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का काम जारी। एएसआई निगरानी में लगे 10 मजदूर। राम मंदिर में 5 साल में चुकाया 400 करोड़ टैक्स। प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा। 1 साल में 5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष पॉडकास्ट रविवार को रिलीज हो गया। इस गहन और विस्तृत बातचीत में पीएम मोदी ने भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत, वैज्ञानिक प्रगति, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लोकतंत्र, वैश्विक कूटनीति और आध्यात्मिकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। इस दौरान लेक्स फ्रीडमैन ने कहा कि आज दुनिया में कई समृद्ध चल रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आप रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध खत्म कर शांति स्थापित करने के लिए क्या करेंगे? इसमें जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि मैं उस देश का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां भगवान बुद्ध की भूमि है। मैं उस देश का प्रतिनिधित्व करता हूं जो महात्मा गांधी की भूमि है। ये वह महान पुरुष हैं जिनके उपदेश, जिनकी वाणी पूरी तरह से शांति को समर्पित है। पीएम मोदी ने अपने जीवन में आरएसएस और संस्कारों के बारे में भी बात की। पीएम मोदी ने जनसेवा को सर्वोपरि बताया। देखिए, एक तो बचपन में कुछ न कुछ करते रहना ये स्वभाव था मेरा। मुझे याद है मेरे यहाँ एक माकोसी, मुझे नाम बड़ा याद नहीं, वो सेवा दल के शायद हुआ करते थे। माकोसी सोनी ऐसे कुत्ते भी थे। अब वो हाथ एक बजाने वाली डफली जैसा रखते थे अपने पास, और देशभक्ति के गीत, और उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। तो हमारे गांव में आते थे तो अलग अलग जगह पे उनके कार्यक्रम होते थे, तो मैं पागल की तरह बस उनको सुनने चला जाता था। रात रात भर उनके देशभक्ति के गाने सुनता था। मुझे मजा आता था। क्यों आता तो पता नहीं है। वैसे ही मेरे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चलती थी। शाखा में तो खेल कूद होता नहीं, देशभक्ति के गीत होते थे। वो मन को जरा बड़ा मजा आता था, एक मन को छूता था, अच्छा लगता था। हरियाणा में बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव कल। भाजपा की ओर से एक लेटर किया गया जारी। बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव कराने का लिया गया निर्णय। विधानसभा और नगर निगम चुनाव से निपटने के बाद लिया गया निर्णय। भाजपा की ओर से जारी किया गया एक लेटर। हरियाणा में बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव कल। हरियाणा में बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव कल। रतलाम जिले के कालूखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव रानी गांव में धुलेड़ी की रात करीब 10 बजे एक पति ने अपनी पत्नी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पत्नी 3-4 महीने से पति से अलग होकर मायके में रह रही थी। रात में पति ससुराल पहुंचा और दरवाजा खोलते ही घर में घुसकर पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। खून ज्यादा बहने से पत्नी की मौत हो गई। मावता चौकी पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। रानी गांव निवासी चंदा बाई
जिनकी उम्र 35 वर्ष थी। बंशीलाल एरवाला निवासी खड़ा थाना भावगढ़ जिला मंदसौर के साथ शादी हुई थी। इनके 12 और 8 साल की 2 बेटियां हैं। पति पत्नी में विवाद होने से 3-4 महीने से पत्नी चंदाबाई मायके रानी गांव में रह रही थी। इसमें जो है आपसी विवाद है, जिसमें हत्या कारित की है। पुलिस ने उसको अभिरक्षा में लिया है और पूछताछ की जा रही है। पुराना इनका विवाद था और इस विवाद के चलते में जो है घटना कारित हुई है। क्या कुछ निकल के सामने आया? प्रकरण इन्वेस्टिगेशन में है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया है और आरोपी को राउंड अप किया है। वो आया था 9:30 या 10 बजे के बीच। हम वहाँ ढूल में गए थे और 3-4 चाकू मार के चला गया। कौन है वो जो आया था? वो लड़की ने बताया मेरे को कि वो बंसीलाल था। बंसीलाल क्या लगता है उसके? उसका पति। अच्छा, पति कहाँ रहता है वो? खोराना। अच्छा, कितने बजे आया था करीबन? 9-10 बजे के बीच। और किसके ऊपर हमला करा? चंदाबाई के ऊपर। अभी क्या स्थिति चंदाबाई की? क्या डेथ हो गई क्या? डेथ हो गई उसकी। तो कोई परिजन घर पे नहीं थे क्या? उस समय परिजन नहीं थे कोई? नहीं, भाई था बस। अच्छा, भाई उस घर में सोया था। क्या कोई पुराना कोई विवाद था क्या उनसे? नहीं, डिवोर्स हो गया था उसका 4 महीने पहले। खबर गोरखपुर से, जहां गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी की सीएम योगी ने रविवार को शपथ दिलाई। सिविल लाइंस स्थित गोरखपुर प्रेस क्लब में योगी ने पत्रकारों को संबोधित किया। योगी ने कहा कि आपने देखा होगा कि 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में होली सकुशल संपन्न हुई। इस दौरान सीएम योगी ने मीडिया की सकारात्मक भूमिका की जमकर तारीफ की। साथ ही महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए मीडिया का आभार जताया। सीएम योगी ने कहा कि लोकतंत्र की पहली शर्त संवाद है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज को मीडिया की सकारात्मकता लेखनी ने सबको संभव बनाया। सीएम योगी ने कहा कि कोई भी दल या पार्टी तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक जनता का जनार्दन का विश्वास हो। कोई भी संवैधानिक संस्था अपने आप को लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन सरोकार से अलग नहीं कर सकती। जो नवनिर्वाचित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि एक नए डायलॉग को स्थापित करने के लिए मीडिया की इस सकारात्मक भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि वह अंततः समाज से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य यह सरकार का ही कार्य होता है। क्या आवश्यक नहीं कि सरकार के एजेंडे के अनुसार आप चलें, लेकिन हां, जो भी इस प्रकार की पहल होगी जिससे समाज का कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, उसमें सरकार की पूरी सकारात्मक भूमिका के साथ सहयोग उन सभी संस्थाओं को और उन सभी संगठनों को प्राप्त होगा जो इस भावना के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मीडिया के आज अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं और मुझे लगता है जब भी अवसर मिले तो हमें, जब हम अपनी लेखनी को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाते हैं या जब मीडिया के मंच का उपयोग हम एक सकारात्मक भाव के साथ जनता को ही सब कुछ मान करके उस पवित्र भाव के साथ जब हम अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं तो वह जन विश्वास का प्रतीक बनता है। और लोकतंत्र में जन विश्वास का प्रतीक बनना इस सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर जनता का ही विश्वास नहीं है किसी व्यवस्था पर और उससे हम ये उम्मीद करें कि वह व्यवस्था लोक कल्याण का माध्यम बनेगी, यह संभव है। जनता का जिस पे स्वयं विश्वास न हो, क्या वह पार्टी या वह दल क्या पुनः सरकार बना सकती है? कभी नहीं बना सकती। जब तक जनता जनार्दन का विश्वास है, कोई भी दल, कोई भी पार्टी तभी तक सत्ता में रह सकती है। जिस दिन जनता का विश्वास उससे हटा तो उसको धराशायी होने में कोई देर नहीं। अच्छी कानून व्यवस्था चाहिए, लेकिन उसकी पहली शर्त संवाद है। लोकतंत्र की पहली भाषा, पहली जो शर्त है वो संवाद है। हम जबरन अपनी बात को किसी पे थोप नहीं सकते।
लेकिन संवाद से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और जब भी हम संवाद की भाषा से अपने आप को अलग करते हैं तो वह एक नए संघर्ष को बढ़ावा देती है। उस संघर्ष से बचने की आवश्यकता है और मीडिया उस संवाद की भाषा को अगर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगी और फिर उस समय उन बातों को आगे बढ़ाएगी तो बहुत सारे कंफ्यूजन जो होते हैं स्थानीय स्तर पर, रीजनल स्तर पर, नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इन बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस संवाद के माध्यम से किया जा सकता है। और उस संवाद को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का जो सबसे सशक्त माध्यम हो सकता है वह मीडिया हो सकती है। आपके पास आवश्यक नहीं कि हम 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके अपनी बात सुनाएं। आपके लिए 200 लोग पर्याप्त हैं। 200 लोग सामने बैठेंगे और 200 लोग में से हर व्यक्ति लिखना प्रारंभ कर देगा तो मान करके चलिए कि वो 2 करोड़ लोगों तक वो आवाज आपकी वैसे ही पहुंच जा रही है। एक झटके में 2 करोड़ लोगों तक आप पहुंचा दे रहे हैं, यानी उसको वहां तक पहुंचने में कोई, और फिर वे 2 करोड़ लोग भी उसको सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ाएंगे तो उसको 20 करोड़ और 25 करोड़ लोगों तक पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी। अगर मीडिया नहीं होता सरकार कितना प्रचार करे, कहां तक जाए। हमने तो देश के अंदर कुछ राज्यों में अपने मंत्रियों को भेजा और मंत्रियों को भी भेजा था कि भाई आप जा रहे हैं तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और वहां के माननीय राज्यपाल को आमंत्रण दे देना, हो सके एक प्रेस कर देना, लेकिन उससे एक सकारात्मक स्वरूप देकर के कैसे आगे बढ़ाने का काम किया। इतने बड़े आयोजन के रूप में, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के रूप में बदलने का काम मीडिया की सकारात्मक लेखनी ने किया। और जब कोई आयोजन बड़ा होता है तो उसके भी परिणाम बहुआयामी होते हैं। इस समाज को जोड़ने का तो आधार बना, एक भारत श्रेष्ठ भारत का तो आधार बना ही, लेकिन संस्कृति भी समृद्धि का कारण बन सकती है। आस्था भी आजीविका का माध्यम बन सकती है। कि आपने देखा होगा, पहली बार यह भी देखने को मिला होगा और उस भाव को हम लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस किया। और मैं तो बार बार इसीलिए कहता था जो जैसे देखने के लिए आया था उसको उस प्रकार की दर्शन महाकुंभ के आयोजन के साथ दे, जिसने जैसा देखा उसको वैसे भाव, जिस भाव के साथ गया था उस भाव के रूप में उसको वह नजारा वहां देखने को मिला। लेकिन मीडिया की भूमिका थी, मीडिया ने इसे सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी महेंद्र नाथ पांडे ने आज एक बयान में पार्टी के संगठनात्मक कार्यों की जानकारी दी। पांडे ने बताया कि आज भारतीय जनता पार्टी की 98 जिला इकाइयों के चुनाव संपन्न हुए हैं और 1,62,000 बूथों के चुनाव प्रक्रिया को पूरा किया गया है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने बूथ अध्यक्षों के घर जाकर उन्हें बधाइयां दी और कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए उन्हें सम्मानित किया। महेंद्र नाथ पांडे ने के न्यूज़ के साथ खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। सूची जारी हो चुकी। महेंद्र नाथ पांडे जी हमारे साथ में बातचीत करने। सर, जिलाध्यक्षों की सूची जारी हो गई है, कैसे देखते हैं इन जिलाध्यक्षों की? बहुत सकारात्मक रूप से इसको हम देख रहे हैं और आप मीडिया का मैं धन्यवाद करूंगा। पूरे प्रदेश में उन्होंने अच्छा सहयोग किया और आज आप खुद देखें कि 70 जिला कार्यालयों पर खुले में जहां ओपन नामांकन बड़े पैमाने पर हुए थे वहीं पर आज बड़ी भारी संख्या में जिलाध्यक्षों के निर्वाचन की घोषणा संपन्न हुई है और सबने हर्षोल्लास से उसका स्वागत किया। सभी वर्गों को भी ध्यान में दे रखा गया है इस बार? जी, इस बार पहले की तुलना में ज्यादा ओबीसी, दलित, अभी 70 में ही ओबीसी, दलित और महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है सामान्य वर्ग के साथ। और आगे जो बची हुई 28 जिला इकाई है उसमें भी इनको महिलाओं, अनुसूचित और पिछड़े को और प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और ये संगठन की बागडोर अब ये संभालेंगे और चुनावी संगठनात्मक कार्यों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को भी संपादित करने में अपना योगदान करेंगे। बाकी की सूची फिर
अति शीघ्र बाकी सूची आपको उपलब्ध होगी। बातचीत करने के लिए ये थे महेंद्रनाथ पांडे जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बाकी की जो सूची बची है उसको हम अति शीघ्र जो है जारी करेंगे, और जो हम लोगों ने जारी किया तो हम लोगों सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस बार की लिस्ट को जारी किया है। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। जनपद संभल की पुलिस लाइन बहजोई में इस बार होली का रंग कुछ अलग ही नजर आया। होली और जुमा नवाज के सकुशल संपन्न होने के बाद पुलिस प्रशासन ने जबरदस्त जश्न मनाया। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने रंगों के इस पावन पर्व को धूमधाम से मनाते हुए एकजुटता और भाईचारे का संदेश दिया। होली के उल्लास में डूबे पुलिस प्रशासन ने एक अनोखा जश्न मनाया। डीएम राजेंद्र पेसिया और एसपी के विश्नोई को दूल्हा बनाकर मुख्यालय से पुलिस लाइन तक भव्य जुलूस निकाला गया। यह अनूठा दृश्य देखने लायक था, जिसमें पुलिसकर्मी और अधिकारी मस्ती से झूमते नजर आए। इस मौके पर सीओ अनुज चौधरी समेत सभी सीओ और थाना प्रभारियों ने जमकर होली खेली और रंग गुलाल और ढोल नगाड़ों की धुन पर अधिकारी और पुलिसकर्मी झूमते नजर आए। सीओ अनुज चौधरी के ठुमकों ने माहौल और रंगीन बना दिया, जिससे पूरी पुलिस लाइन में उल्लास छा गया। इस मौके पर डीएम राजेंद्र पेसिया ने कहा कि संभल प्रशासन ने पूरे जनपद में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए शानदार काम किया। होली खेली जा रही है, सर क्या कहेंगे सर? अभी तक 2 दिन तक लगातार होली और धुलंडी का कार्यक्रम चला है, जिसमें हमारी पुलिस और प्रशासन के सभी लोगों ने सबको होली मनवाई। हम धुलंडी के एक दिन बाद सभी की होली मनती है जिन्होंने होली नहीं मनाई थी। तो आज पुलिस लाइन के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें सब आनंद ले रहे हैं और पानी की होली खेल रहे हैं। सर जुमा की नमाज और होली एक साथ मनाई गई थी जुमे के दिन, तो सर एक पुलिस को बड़ी चुनौती थी, सर क्या कहेंगे सर? जब जन सहयोग साथ में हो, आम व्यक्ति साथ में हो और सभी समुदायों के लोग साथ में हो तो कोई समस्या नहीं आती है। तो सभी ने सहयोग किया, बहुत अच्छे से होली मनी। इसी कारण आज हम भी अच्छे से होली मना पा रहे हैं। खबर जालौन से है, जहां मामूली कहासुनी के बाद हुए झगड़े में कुल्हाड़ी चल गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायल लोग को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे इलाज देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान घायल ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। और उन्हीं के यहाँ 2 दिन पहले चोरी हो गई थी इन्हीं के यहाँ। तो वो उन्हीं से पूछा, ये राम जी है, पवन है, पवन के यहाँ गए। पवन से पूछा तो पवन घर पे लगा गए उनको, और ये राम जी के घर से, राम जी के दोनों मोड़ा, और पवन के घर से। दिनांक 15 मार्च को शाम समय लगभग 7 बजे डायल 112 द्वारा थाना कुटौन पर सूचना दी गई थी कि ग्राम गौरा सुरावली में आपस में झगड़ा हुआ है, जिसमें संदीप पुत्र बांकेलाल उम्र लगभग 45 वर्ष के कुल्हाड़ी मार दी गई है। जिस सूचना पर मौके पर थाना कुटौन पुलिस पहुंची तथा जानकारी किया तो बताया गया कि संदीप को CSC कुटौन ले गए हैं। जहां कुटौन पुलिस पहुंची तो कुटौन द्वारा बताया गया कि उन्हें उरई के लिए रेफर कर दिया गया है। उरई से जानकारी दी गई तो ज्ञात हुआ कि इलाज के दौरान संदीप की मृत्यु हो गई है। चंदौली जनपद के मुगलसराय थाना क्षेत्र में कूड़ा बाजार पुलिस चौकी में शराब पीकर होली के गीत पर युवकों द्वारा ठुमका लगाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। वीडियो में देखा गया कि होली के मौके पर पुलिस चौकी परिसर में कुछ युवक शराब के नशे में धुत होकर बियर लेकर नृत्य कर रहे हैं। यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिससे चौकी प्रभारी संतोष कुमार और सिपाही शिवांशु सिंह की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक आदित्य लहंगे ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। इस त्वरित कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हलचल मच गई है। इटावा सफारी
पार्क में शेरनी नीरजा ने होली के अवसर पर 3 शावकों को जन्म दिया। शेरनी नीरजा और उसके नवजात शावक स्वस्थ हैं और उनकी देखभाल पूरी तरह से की जा रही है। नीरजा की मीटिंग गुजरात से आए नर शेर कान्हा से 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 के बीच हुई थी और सफारी प्रशासन प्रसव की तारीख को लेकर पूरी तरह से सजग था। अब तक सफारी पार्क में कुल 13 शावकों का जन्म हो चुका है, जिसमें नीरजा के 3 नवजात शावक शामिल हैं। सफारी पार्क के पशु चिकित्सक और गुजरात के विशेषज्ञों द्वारा शेरनी नीरजा और शावकों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जा रही है। इस जन्म के बाद पार्क में बब्बर शेरों की कुल संख्या 18 हो गई है। दिसंबर 2020 में पैदा हुई नीरजा नामक शेरनी ने आज अभी तक 3 शावकों को जन्म दिया है और उम्मीद है कि एक शावक और अभी पैदा हो सकता है। नीरजा द्वारा तीनों शावकों को अच्छे तरीके से उनकी देखभाल अभी तक की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी शावक ने दूध नहीं पिया है, माँ भी दूध नहीं पिलाई है। लेकिन हम लोग पूरा उम्मीद लगाए हुए हैं कि तीनों शावकों को माँ दूध जरूर पिलाएगी। जिस हिसाब से उसका लालन पालन वो कर रही है और जिस तरह से उसको अपना एक बिहेवियर अपना शो कर रही है बच्चों के प्रति, तो उम्मीद है कि उनको वो दूध जरूर पिलाएगी। और इस शेरनी ने जो है पूरे सफारी पार्क को होली का ये तोहफा दिया है। हम लोग काफ़ी खुश हैं कि ये जो सेकेंड जनरेशन है उस सेकेंड जनरेशन में वृद्धि हुई है। बुलंदशहर के सारना तहसील के बुगारसी दौलतपुर मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर बरहाना में ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने सांसद और विधायक से शिकायत की थी कि इसके बावजूद अब तक सड़क का चौड़ीकरण नहीं किया गया है। इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ तो वह और भी कड़े कदम उठाने पर विचार करेंगे। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा। खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा। पहाड़ी बयान को लेकर विवाद के बाद दिया इस्तीफा। प्रेमचंद के इस्तीफे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े। प्रेमचंद के इस्तीफे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा। पहाड़ी बयान को लेकर विवाद के बाद दिया इस्तीफा। प्रेमचंद अग्रवाल ने भावुक होकर दिया अपना इस्तीफा। तो फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।